वैभव 26 साल का एक खुशमिजाज नवविवाहित युवक अपनी नई नवेली बीवी साक्षी के साथ हिमाचल में हनीमून मनाकर दिल्ली लौट रहा था। 4 दिन के उस सफर में बर्फ, पहाड़ और प्यार सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन सपनों के बाद कभी कभी डरावने सच सामने आ जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे। घने जंगलों और पहाड़ी घाटियों को पार करती उनकी गाड़ी काफी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स और इंजन की गूंज उस वीराने में मौजूद थी। अचानक वैभव की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो लाल रंग की साड़ी में थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। साक्षी ने तुरंत वैभव का हाथ पकड़ लिया। गाड़ी मत रोकना, ये चाल हो सकती है। रात के इस वक्त कोई औरत ऐसे अकेली क्यों खड़ी होगी? लेकिन वैभव की इंसानियत जाग उठी। अगर ये सच में मुसीबत में है तो कहकर उसने गाड़ी धीरे की। लेकिन तभी वो औरत गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई। जैसे जानबूझकर वैभव को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। औरत अब दरवाजे पर जोर जोर से पीट रही थी। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर खौफ और सांसें तेज चल रही थीं। प्लीज मेरी मदद करो, वो चिल्लाई। साक्षी फिर बोली, वैभव नहीं, कुछ तो गलत है, ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वैभव बाहर निकल आया और औरत से पूछा, क्या हुआ मैम? मेरी गाड़ी खाई में गिर गई है और उसमें मेरी छोटी बच्ची फंसी हुई है। वो बहुत डरी हुई है, प्लीज उसे बचा लो। यह सुनकर साक्षी भी बाहर आ गई। तीनों दौड़कर खाई की ओर भागे। कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी गाड़ी एक पेड़ से टकराई पड़ी थी। उसकी हेडलाइट अभी भी जल रही थी और भीतर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वैभव फुर्ती से नीचे उतरा और देखा पीछे वाली सीट पर एक करीब 4 साल की बच्ची फंसी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वैभव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटका हुआ था। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और बच्ची ने वैभव के गले लगते ही रोना बंद कर दिया। जब वैभव बच्ची को लेकर ऊपर आया तो कुछ अजीब हुआ। वो औरत कहीं नहीं थी। अरे वो औरत कहाँ गई? साक्षी ने चारों ओर देखा। वैभव ने इधर उधर देखा, सिर्फ घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं। वो तो हमारे साथ ही थी। वैभव बुदबुदाया। तभी बच्ची ने धीरे से कहा, मम्मी तो उसी पेड़ पर है, लटकी हुई। साक्षी और वैभव दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। मम्मी पेड़ से लटक रही है, मुझे कहती है वहां मत जाना। बच्ची की आंखें अब सपाट हो चुकी थीं। वो कहीं दूर देख रही थी, किसी अनदेखे डर को। वैभव और साक्षी ने डरते डरते उस दिशा में देखा जहां गाड़ी टकराई थी। उसके ठीक पास एक पेड़ की ऊंचाई पर कुछ हलचल सी हो रही थी और जब उन्होंने ध्यान से देखा, उनकी चीख निकल गई। लाल साड़ी में वही औरत पेड़ की शाख से उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा अजीब सा टेढ़ा था, आंखें बाहर निकली हुई और उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ी हुई थी। लेकिन उसका चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। भगवान! साक्षी ने डर से वैभव का हाथ पकड़ लिया। अचानक हवा में तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और तभी बच्ची की आवाज फिर आई। वो आ रही है, वो गुस्से में है। गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर घुप अंधेरा। फिर एक अजीब सी आवाज, किसी के नाखून सड़क पर घिसटने की। एक पल में वैभव ने बच्ची को गोद में लिया और साक्षी का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर दौड़ा। गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद था, अंदर से लॉक। ये क्या हो रहा है? वैभव चिल्लाया। साक्षी ने पीछे देखा। वही औरत अब गाड़ी के सामने खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकल रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तुमने उसे छुआ, अब तुम मेरी जगह नहीं जा पाओगे। वो दहाड़ी, एक जोरदार बिजली की चमक हुई और सब कुछ गायब।